जैसा कि विधानसभा चुनाव सभी को ज्ञात है कि सिर पे हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। आज मानेसर में परल चौधरी जी जो विधानसभा की प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, हमारे मानेसर गांव में पहुंची हैं। कुछ बात करेंगे कि मानेसर के किन मुद्दों को लेके चुनाव पे जीत की जो घोषणा है वो की जा रही है। जी आज मैं मानेसर में आई हूँ और मानेसर में आप देखेंगे कि सड़कें, सीवर इसमें खुले पड़े हुए हैं। 2 साल से इस पे कोई काम नहीं हुआ है। पूरी सड़क पे कीचड़ पड़ा है, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। इस क्षेत्र में पानी की भी भारी समस्या है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, पानी की भी समस्या है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और पानी अगर है भी तो कहीं गंदा पानी भी आता है। और आप देखेंगे कि जगह जगह पे कचरा भी बहुत भरा पड़ा है। इसको निगम तो बना दिया गया है पर 2 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं, तो उसी कारण जनता के पास ना तो पार्षद है अपना, ना अपना मेयर है जिसके पास वो अपनी समस्याएं लेके जाएं। और देखा होगा आपने जिस तरह से सरकार ने यहाँ पे सुरक्षित सीटों को भी 20 यहाँ से अगर वार्ड हैं तो 4 सीटें बनती हैं और 3 सीट करके यहाँ पे सुरक्षित सीटों पे भी को भी कम करने की कोशिश की है। तो किस तरह से यहाँ पे जो सरकार है उसका कोई ध्यान नहीं गया है। और मानेसर क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया हम बोलते हैं, इतना यहाँ से टैक्स जाता है, फिर भी ये समस्याएं जो हैं 5 साल से ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा कि यहाँ पे जो मुआवजे का मामला भी है और अब देखेंगे बिलासपुर फ्लाईओवर का भी जो मामला है उसी पे हमने बात की और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर इन सभी चीज़ों पे तुरंत काम करवाया जाएगा। एक जैसा कि जनता की आवाज़ है कि कुछ लोगों की जो शिकायत जनता से आ रही है कि आपने आने में, मानेसर आने में काफ़ी समय लगा है, तो इसके बारे में जनता से कुछ कहेंगे आप, मानेसर की जनता? जी मैं ये बोलूँगी मानेसर आने में हमने समय लगाया, हम तो आ गए। यहाँ पे सरकार आएगी, काम कराएंगे, पर विकास जो आपने 10 सालों से उसके सपने देखे थे वो तो अभी तक नहीं आया और ना ही वो आएगा। हम आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हर स्तर पर काम होगा। विकास जो आपने सोचा था वो कहीं ना कहीं 10 वर्षों में खो के रह गया है और आप फिर से अगर नहीं जागेंगे, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार लाएंगे तो पटौदी क्षेत्र पता नहीं कितने वर्ष पीछे हो जाएगा। यानी कि ये विचार जो हैं परल चौधरी जी के हैं। अब आने वाले समय का इंतजार आप कीजिए। नमस्कार। कार्यक्रम रखने के लिए, मेरा इतना मान सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे पिता समान बुजुर्गों को मैं प्रणाम करती हूँ, मातृशक्ति को नमन करती हूँ, मेरे युवा भाई उन सबको प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे सुखबीर नंबरदार जी को प्रणाम, कैलाश मानेसर जी, अशोक सहरावत जी, नीरज पहलवान जी, कंवर जी, राजू मानेसर जी, मनोज जी और समस्त सरदारी। किसी का नाम छूट गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे नीलम जी भी हैं, वो भी मेरी तरह वकील हैं। मेरी बहन भी आपके बीच में मौजूद है। मेरे युवा साथी जो कि हमारी पार्टी की आवाज़ है, जन जन तक, पूरे क्षेत्र तक हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, उनको भी सादर प्रणाम। जैसा कि नीरज भाई ने भी बताया और आप खुद ही भी देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र का क्या हाल हुआ है। 10 वर्षों से इनकी डबल इंजन की सरकार थी और जो भी वादे ये लेके आए थे उन वादों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं और सारी चीजें जमीनी स्तर पर आपके सामने। अभी हम जिस रास्ते से भी आए हैं पूरा रास्ता कीचड़ से भरा पड़ा है। मैं जानती हूँ कि इस क्षेत्र में 2 साल से ये ऐसी ही हालत है। सीवर खुले पड़े, सीवर इनको ठीक करने थे, बदलने थे, पर खोल के रख दिया, उस पर काम नहीं हुआ। जो बचे हुए सीवर हैं उन पर भी दबाव है, पता नहीं कब फट जाएंगे। और जो भी समस्याएं हैं, निगम तो बना दिया पर निगम के चुनाव भी 2 साल से नहीं हुए। आपके पास अपना पार्षद नहीं है, अपना मेयर नहीं है कि अपनी समस्याएं लेके उनके पास जाएं। पोर्टल में हमें फंसा कर रख दिया है। जितने भी पोर्टल हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, और प्रॉपर्टी आईडी में फैले भ्रष्टाचार के बारे में तो उनके सांसद जी ने भी बहुत खुला बोला है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम देखेंगे कि मानेसर जिसको इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, यहाँ से कितना टैक्स जाता है, पर उस टैक्स का इस क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह से आप रोज
इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं पानी की समस्या है, पानी का पीने का पानी भी नहीं आ रहा है, पानी है तो उसमें भी गंदे नाले का पानी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर ये जितनी भी समस्या हो, चाहे मुआवजे का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, जो जीएमडी से हमें लेके आना है, सभी के बारे में संज्ञान लिया गया है। और मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगी, वकील हूँ, इसको चाहे मुझे अपने तौर पे लड़ना पड़े या बड़ी पंचायत में आपकी आवाज उठानी पड़े, मैं हमेशा इस मुद्दे पे काम करूंगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस मुद्दे का जरूर हल होगा। और बाकी चीजों की बात करूं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी अभी की पीढ़ी है, उसके लिए जो शिक्षा चाहिए, हमारे बुजुर्गों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उस पर भी जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं देखती हूँ कि स्कूल जो है वो मर्ज होने के नाम पे बंद किए जा रहे हैं। शिक्षक जो हैं उन्हें शिक्षा के अलावा उनसे सभी काम करवाए जा रहे हैं। चाहे रोजगार हो, हरियाणा प्रदेश, जैसे भाई ने बताया कि एक समय था हरियाणा प्रदेश रोजगार में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, निवेश में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। और हरियाणा प्रदेश इन्होंने 10 साल में महंगाई में, बेरोजगारी में, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो गया है। खेल खिलाड़ियों की क्या बात करें, पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ, उनकी आवाज भी नहीं सुनी गई। तो हरियाणा में विकास जैसे समाप्त हो गया बिल्कुल। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि पटौदी, जिसको मैं हमेशा बोलती आई हूँ, हरियाणा की ये पहली सीएम सिटी है। यहाँ से बड़े राव साहब हरियाणा से मुख्यमंत्री हुए, पटौदी क्षेत्र ने उन्हें चुनकर अपना मुख्यमंत्री दिया। तो हमें पटौदी क्षेत्र का विकास सीएम सिटी के तर्ज पर चाहिए। हमें हरियाणा से पटौदी क्षेत्र के लिए उसका 1/90 हिस्सा अब चाहिए और हम इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर ये लेके रहेंगे। जजमेंट का जो मुद्दा है, जो इतने साल से यहाँ की डिमांड रही है, उसको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर पूरा करवाया जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आपके बीच में अपने ये वादे लेके आई है, संकल्प लेके आई है, चाहे वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का हो, उसमें हर महिला के खाते में 2000 रुपए डालना, प्रति माह डालने का हो, उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का हो। अब बात करें तो युवाओं की जितनी भी 2 लाख भर्तियां वो रह गई थी, उनको फिर से सुचारू रूप से करवाया जाए।